वेलकम टू माय चैनल। अब जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ कैप्रिकॉर्न के लिए। अगर आपका स्टार कैप्रिकॉर्न है और आप जानना चाहते हैं कि आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या हो सकता है फ्रॉम 15 टू 28 जून, तो ये रीडिंग आपके लिए है। 15 टू 28 जून कैप्रिकॉर्न की लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। वो द लवर्स कार्ड, ग्रेट। थ्री ऑफ वैंड्स। देखिए आपकी ज़िंदगी में तो अभी प्यार मोहब्बत ही चल रहा है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास दी लवर्स आ गया, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड है। आपके जो मोहब्बत की गाड़ी है बहुत अच्छी चल रही है एंड आप हो सकता से मिलने के लिए सोच रहे हैं, जाने का सोच रहे हैं, कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। अम, ऐसे कुछ मामला लग रहे हैं और देखते हैं। बिल्कुल। आप कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों एक हो जाएं और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें, एक नई फैमिली की फाउंडेशन रखें। बिल्कुल। हो सकता है कि इस वक्त फैमिली मीटिंग्स भी चल रही हों, आपके और उनके पेरेंट्स मिल रहे हों, या बातचीत चल रही हो, या आप लोग अपने घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहे हों। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो मैरिड कपल्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अम, दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट सेलिब्रेशन है, प्यार है, मोहब्बत है, मीटिंग्स हो रही हैं। तो बहुत से लोगों के लिए बहुत कम ही ऐसा होगा कि कोई अपनी रिलेशनशिप में इस वक्त खुश नहीं है कैप्रिकॉर्न्स में, क्योंकि मुझे तो लग रहा है मोस्टली ही लोग खुश हैं। और फैमिली मीटिंग्स बहुत हो रही हैं और मुलाकातें हो रही हैं, शादी की डेट्स रखी जा रही हैं, इस तरह के मामलात हो रहे हैं। और देख लेते हैं हम। देखिए, हम्म, दो तीन कार्ड्स और देख लेते हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत अच्छे ही कार्ड्स आ गए हैं। ओके, किंग ऑफ वेंस, थ्री ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। हो सकता है कहीं ऐसे में मामला भी हो सकते हैं कि जहाँ कोई थर्ड पार्टी बीच में है, आप और आपके पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, बिकॉज बीच में कोई दीवार है, कोई थर्ड पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन है, कुछ लोग हैं जो कि आप दोनों को मिलने नहीं दे रहे, या टेम्पररी आप लोग दूसरे से नाराज़ भी हो सकते हैं। ऐसे भी मामला हो सकते हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। क्लैरिफाई द एट ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है कि आप दोनों की किसी के लिए भी पर्सन के लिए मुमकिन है कि कोई किसी से नाराज़ है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। किसी के सख्त रवैये की वजह से कोई किसी से नाराज़ हो सकता है। अम, हो सकता है कहीं कोई ब्रेकअप हो रहा है, कहीं कोई किसी को छोड़ के जा रहा है और किसी न्यू पर्सन की तरफ बढ़ रहा है, ये भी मुमकिन है। ये हो सकता है, ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई काफ़ी अर्से से एक नो कांटेक्ट में है ना, तो वो कांटेक्ट कर रहे हैं, वो एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और दोबारा मनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाराज़गियाँ ख़त्म हो रही हैं, या फिर कोई अपने एक्स को बिल्कुल भुला के अब आगे बढ़ रहा है। तो काफ़ी सारी सिचुएशंस यहाँ पर हैं और कोई किसी को प्रपोज कर रहा है यहाँ पे। इस तरह के मामला भी हो रहे हैं। देखते हैं दो तीन कार्ड और। स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड कहीं न कहीं कोई थर्ड पार्टी भी आप लोगों के बीच में है। कहीं ऐसे थर्ड पार्टी मीन्स कोई ऐसे मामलात, कोई ऐसे रीज़न्स, कोई ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं। तो उसमें थोड़ा-सा आप और आपके पर्सन को स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, समझदारी की ज़रूरत है, जज़्बात में आने की ज़रूरत नहीं है। और जो आप दोनों को एक बेहतर लगे एक-दूसरे के लिए, वो डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। ओके? थोड़े-से सख्त फैसले भी एक-दूसरे के लिए करने पड़ेंगे। नाइट ऑफ वेंड्स, एस ऑफ कप्स एंड द सन। क्लैरिफाई द सन रिवर्स। ओके, एस ऑफ कप्स भी आ गया हमारे पास। तो नाइट ऑफ वैंस हमें बता रहा है कि कोई किसी के पास प्रपोजल लेके जा रहा है, कोई किसी को कुछ बताने जा रहा है। मतलब डेफिनेटली आपकी तरफ कोई बढ़ तो रहा है, आपकी से कोई कुछ कहना तो चाहता है। एंड जैसे मैंने शुरू में कहा कि शादी, ब्लेसिंग, एंगेजमेंट भी है। कहीं कोई एक दूसरे से नाराज़ है फॉर द टाइम भी, क्योंकि बीच में कोई थर्ड पार्टी है।
बट आई एम श्योर कि या तो वो थर्ड पार्टी बीच में से निकल रही है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों अब अम, खुद ही एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करें। और कहीं ये भी मुझे लगा कि आप अम, मामला ऐसे भी हो सकते हैं कि जहाँ पर एक पर्सन अपने एक्स को छोड़कर एक नए पर्सन को प्रपोज कर रहा है। तो बहुत सारी सिचुएशंस हैं, बट कोई ना कोई किसी न किसी की तरफ बढ़ता हुआ तो नज़र आ रहा है। और अगर डेफिनेटली आपके लिए इस कमिंग डेज में शादी, तो मैं 100% कह रही हूँ कि बहुत से लोगों के लिए हो रही है। कोई किसी के लिए ट्रैवल भी है, कोई किसी से मिलने जा रहा है, प्रपोजल्स तो यहाँ पे बहुत नज़र आ रहे हैं। और अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म हो रही हैं। ओके, अब हम आपके लिए देखते हैं कि मैसेज क्या आता है। लेट्स सी मैसेज ऑफ द रीडिंग। फोर ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, क्वीन ऑफ कप। देखिए आपके लिए मैसेज है कि खुद को किसी तरह की आइसोलेशन में ना रखें, सोचों में ना रखें, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। जो भी डिसीजन लें बहुत सोच के समझ के, अपने फाइनेंस को भी नज़र में रखें, अपने हालात को भी, अपनी फैमिली को भी, सब चीज़ें आपने सोच समझ के डिसीजन लेने हैं विदाउट एनी टेंशन। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज जस्टिस। वट एवर योर डिसीजन विल बी, इट विल बी बेस्ट एंड अगेन जजमेंट। तो आपके लिए आप खुद ही अच्छा फैसला कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में फैसला किया तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। किसी के कहने में आके फैसला किया तो वो अच्छा नहीं होगा। सोचना है, समझना है, आंखें बंद करके फैसले नहीं करने, ख़ास तौर पे अपने लव रिलेशन में, अपनी शादी ब्याह के मामला पे। ये आपकी रीडिंग थी। अगर कुछ रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।